हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ अपना टूटी फूटी हिंदी लेके। तो चलिए एक्सप्रेजेंट स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड की लास्ट में हम लोग देखे थे मारी जो की डायरी चेक कर रहा था। वहाँ एक लाइन पे एक लड़की के बारे में लिखा हुआ देख के वो उसे पूछती है ये लड़की कौन है। जो सुन के वो जो फट से डायरी ले लेता है और जो मारी छीनना चाहती थी, और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। यहाँ ओजो मारी को किस करने ही जा रहा था, तभी भूख के मारे उन दोनों की पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। इसके बाद दोनों को हम नूडल्स खाते हुए देखते हैं। इसके बाद ऊपर जाके वो लोग बियर पी रहे थे, तभी मारी बार बार पूछ रही थी वो लड़की कौन था, बताओ मुझे। लेकिन ओजो ने कहा क्यों, तुम्हें जलस हो रहा है क्या। और इधर जिन जो बहुत रात हो गया था और ड्रिंक भी कर लिया था और सेक्रेटरी के साथ रह के वो वैकी बातें कर रहा था कि मेरे को वो पसंद क्यों नहीं करता, तुम ही बताओ, क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। सेक्रेटरी ने कहा हाँ ठीक ठाक ही तो हो। जिन ने कहा तो क्यों पसंद नहीं करता मुझे। सेक्रेटरी ने कहा लगता है तुम बचपन में अगली दिखते थे। जो सुन के तो जिन उसकी पेस पकड़ के रोने लग जाती है। तभी सेक्रेटरी की कार आ जाता है और जिन दौड़ के जाके उसकी अंदर बैठ जाता है। सेक्रेटरी ने कहा ये मेरी कार है, बाहर निकलो। बट जिन कार के अंदर ही बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम ओजो को देखते हैं जो अपने लिए ड्राइवर ढूंढ रही थी, क्योंकि वो ड्रिंक कर लिया था। अब ड्रिंक करके तो कार ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि कोरिया पे स्ट्रिक्ट रूल है, ड्रिंक करके आप कार ड्राइव नहीं कर सकते हो। और बाहर बारिश भी हो रहा था। मारी ने कहा आज की रात तुम यहीं पे रुक जाओ, वैसे भी ये घर तुम्हारा भी तो है, लेकिन पर सोओगे कहाँ तुम, ये बताओ मुझे। ओजो ने कहा यही सोफा पे सो जाऊंगी। और जब मारी बेड से लेके आती है तब वो देखती है मारी ओजो ऑलरेडी सो चुका था और मारी उसे कवर करके वही पे बैठ के उसकी फेस को देखने लग जाता है कि वाह ये कितनी हैंडसम है। और इसके बाद रात में थंडरस्टॉर्म की वजह से दोनों के ही आँख खुल जाता है और दोनों एक दूसरे को मैसेज करके पूछ रही थी क्या तुम्हें नींद आई। मारी ने कहा नहीं, इसलिए ओजो उसे एक सॉन्ग देता है। इसके बाद दोनों ही वो सॉन्ग को सुनते सुनते सो जाता है। नेक्स्ट डे दोनों ही कपल ड्रेस पहना था। एक्चुअली आज उन लोगों का सेक्रेटरी के साथ खाने का प्लान था, क्योंकि सेक्रेटरी ने उन लोगों को कॉल करके कहा था कि कभी तो मेरे साथ खाना खा लो, डिनर लंच कुछ भी कभी भी। इसलिए वो लोग खाना लेके रेडी था। लेकिन जब वहाँ आती है सेक्रेटरी ऑलरेडी खाना खा चुकी थी और यहाँ से जाने लग जाता है। इधर हम लोग जिनको देखते हैं जो सेक्रेटरी के घर में था, जहाँ उसकी सोफा से गिर के आँख खुली। और जब वो आसपास देखता है तो उसको याद आता है कि कल रात उसने सेक्रेटरी के साथ क्या किया। और हम लोगों को दिखाया जाता है कल रात को वो बहुत ज्यादा तमाशा कर रहा था। इवन तो सेक्रेटरी की बैक में चढ़ गया था। उसने सेक्रेटरी को बहुत मारा और लास्ट में एक खींच के लात मार दिया उसके मुंह पे और अपना ड्रेस उतारने लग जाता है। सेक्रेटरी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है। और ये सब याद आने की बात तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। तभी सेक्रेटरी आ जाता है, इसलिए दौड़ के सोफा में लेट जाती है। और हम लोग देखते हैं सेक्रेटरी उसके लिए खाना लेके आया था और उसका ड्रेस भी ड्राई वॉश करके ले आया था। और इधर मारी और ओजो को देखते हैं जो सोसाइटी में घूम रहा था। और आप लोग तो जानते ये सोसाइटी बहुत अच्छा है और यहाँ रिच पर्सन ही रहता है। और तभी मारी अपना एक फेवरेट सेलिब्रिटी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जाके ओजो को कहती है एक फोटो खींचने के लिए। और जलसी के मारे ओजो उल्टा पुल्टा फोटो खींच देता है। और इधर जिन जल्दी सेक्रेटरी के घर से जा रही थी। जब मारी देखते हैं तब उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। और तभी उन दोनों के सामने जिन आ जाती है जो उन लोगों को देख लेता है। एक्सक्यूज देने की कोई जगह नहीं था, क्योंकि उन दोनों ने कपल ड्रेस पहना था। इसके बाद वो जिन को घर ले आता है, जहाँ वो उसको बता देता है ये सब क्या चल रहा है, फेक हस्बैंड बनने की एक्टिंग। जिन ने कहा अगर ग्रैंडमा को इन सब बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगा, उसको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, तो तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए। और इधर ग्रैंडमा की मैनेजर डॉक्यूमेंट की डेटा निकल रहा था और एक आदमी से पूछता भी है कि ये सब सही है या गलत। लेकिन वो आदमी भी अंकल के साथ मिली हुई थी तो झूठ कह देती है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है। इसके बाद जिन मारी को मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उसको बताती है ओजो को तुम्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिच है, उसकी फैमिली की इतनी बड़ी कंपनी है। मारी ने कहा क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो। जिन ने कहा जिस कंपनी में जॉब करते हो तुम, वो उसका ग्रैंडमा की कंपनी है। जो सुन के मारी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको लगता था ओजो उनकी तरह ही एक एम्प्लॉय है और उसकी टीम मेंबर है। मारी ने कहा अच्छा ठीक है, सॉरी एक्चुअली मुझे पता नहीं था, सॉरी मुझे माफ कर दो। जिन ने कहा हाँ
वो तो इतने दिनों से तुम्हारा एहसान उतार रहा था। मारी ने कहा क्या मतलब? और जिन उसे बता देती है कि एक बार बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था और उस टाइम पे तुम्हारा डैड उसको बचाया था। और जो सुन के मारी को सब कुछ याद आ जाती है कि वो वही लड़का है जिससे वो बचपन में मिली थी। और इसके बाद वो अपना बैग पैक करके बस से कहा जा रहा था और इधर जिन आज उजू को मिलने के लिए बुलाया था और उसे बता देता है कि मैंने आज मारी से बदतमीजी किया और उसको सच्चाई भी बता दी। जो सुन के उजू बहुत ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और मारी को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। और इधर हम मारी को गांव में देखते हैं जहाँ वो अपने मॉम के यहाँ आई थी और मॉम भी उसे देख के हैरान था और उसे पूछती है क्या हुआ आज तुम गांव में, क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? मारी चुप थी और वो अपनी डॉग से बात करने लग गई कि ये कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, क्या खाना नहीं खाती? उसकी मॉम ने कहा एक्चुअली हमारा डॉग जो है वो एक फीमेल डॉग को पसंद करता था, लेकिन जब से वो फीमेल डॉग को एक और डॉग के साथ वो सब करते हुए देख लिया तब से उसकी दिल टूट गया, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है उस दिन से। इसलिए मारी उसे लेके घूमने के लिए चला जाता है जहाँ वो उसे समझाती है कि देखो हमें किसी से दिल नहीं लगाना क्योंकि यहाँ हर कोई चीट करता है, इसलिए उन चीटरों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तभी उसके सामने एक कार आके रुकता है जिससे उजू बाहर आता है और उसे पूछता है तुम्हारा फोन कहाँ है? मारी ने कहा आई थिंक वो मैं घर पे ही छोड़ के आ गई हूँ। इसके बाद हम दोनों को एक शांत जगह पे देखते हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर था और यहाँ बैठ के दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब पूछ रहे थे। उजू ने कहा तुम क्यों छुपाई कि तुम वही लड़की हो? मारी ने पूछा क्या वो टेडी तुम्हारे पास अभी भी है? उजू ने कहा हाँ। मारी ने कहा तुम मेरे ऊपर दया मत दिखाओ क्योंकि मेरी डैड की डेथ के कारण तुम या तुम्हारे फैमिली नहीं हो। जो सुन के उजू ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और उसकी क्लोज आके उसे किस करती है और यही पे एपिसोड खत्म होती है। गाइस अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।